नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको एटीट्यूड चेंज करने के लिए 3 स्टेप बताए थे दोस्तों। तो चौथा स्टेप, आज का चौथा स्टेप है। मैं इस वीडियो में चौथा स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों। ये चौथा स्टेप है, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाएं। क्या बनाएं? लगातार ज्ञान हासिल का कार्यक्रम बनाएं। लगातार ज्ञान हासिल कार्य करने का मेरा मतलब ये है कि आपको लगातार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि ये होता है कि दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें भरी पुरानी रहती है, तो उसको हटाना पड़ता है। तब जाके इंसान का देखने की क्षमता, सोचने की क्षमता एकदम पॉजिटिविटी होती है दोस्तों। इस ऐसा क्यों करना है? क्योंकि कोई आदमी या कोई दूसरा आदमी कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जब वो एक बार जॉब पे शुरू करने लग जाता है, तो उसको कंटिन्यू रखता है, कंटिन्यू करना पड़ता है। हर साल, हर कम से कम 20, 25, 30, 35 साल। तो जब तक वो उसकी क्षमता होती है अंदर, तब तक उसको करना पड़ता है। क्योंकि यही ऐसी भी एटीट्यूड को चेंज करने के लिए आपको लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें नई अपने दिमाग के अंदर डालनी पड़ेगी और पुरानी चीज़ें हटानी पड़ेगी। तब जाके क्या होता है कि इंसान का जो माइंड है रिलैक्स रहता है और उसके देखने की और सोचने की क्षमता एकदम पॉजिटिविटी होती है। क्योंकि दोस्तों, अगर इंसान का देखने का जो तरीका है अगर वो गलत है, तो उसके साथ उसके हाथ पैर आँख कान नाक ऑटोमेटिक ही उल्टी दिशा में जाती है। उसके हाथ से हमेशा ही उसके बॉडी लैंग्वेज जो हमेशा उल्टे काम में जाएगी और उसके उससे उल्टे काम ही 100% होगी। क्योंकि ये उसको परिणाम आज थोड़ी आएंगे, क्योंकि ये विचारों की दुनिया है। क्योंकि आज का जो हम जिस चीज़ में विचार करेंगे, उस पर अगर अमल करेंगे, उस काम को करेंगे, तो उसके परिणाम आज नहीं आएंगे। क्योंकि परिणाम आने में कम से कम 10 या 15 दिन लगता है समथिंग। एक विचार, जैसे आपने किसी ने सोचा कि मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, खाली माइंड में ये सोच कर आप चले गए, तो परिणाम अभी थोड़ी आएंगे। जब आप वहाँ पहुँचोगे तब जाके परिणाम आते। क्योंकि ये जो संसार है, ये विचारों की दुनिया है। यहाँ हर तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाएं। लगातार ज्ञान हासिल कार्य करना इसलिए होता है क्योंकि लगातार सीखना और पढ़ना पड़ता है। क्योंकि इसके ये होता है क्योंकि पुरानी शिक्षा से हमको नई शिक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें हम जो हमारे दिमाग में छोटे में थी, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जिस भी उम्र लाइन में आप हो, तो आपको वो पुरानी चीज़ें दिमाग से निकालनी पड़ेगी। नई चीज़ों का वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, नया सॉफ्टवेयर अपलोड करना पड़ेगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर ख़त्म हो गया तो फ़ोन हैंग हो जाता है। इसीलिए हम भी एक फ़ोन की तरह हैं, तो हमको नया सॉफ्टवेयर अपलोड करना पड़ेगा। नया सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि दोस्तों, कुछ ना कुछ चीज़ें, या इंसान या तो 2 ही काम में आगे बढ़ता है, और इंसान के पास 2 ही चीज़ें आती है लाइफ में। या तो वो अच्छी चीज़ को आकर्षित करता है, अच्छी चीज़ों को अपने माइंड में रखता है, या तो फिर वो बुरी चीज़ों को अपने माइंड में रख देता है। आपके अगल-बगल, आजू-बाजू मिल जाएँगे ऐसे लोग, हर चीज़ हर जगह होंगे। क्योंकि जो जिनका बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, सुनने का तरीका, हर चीज़ उल्टा होता है। छोटी-सी बात पे चिड़चिड़ापन समझ जाना कि इस बंदे के दिमाग में घुसा है। उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए दोस्तों। वो तो इंटरफेयर होता है कि क्यों हम उसके साथ क्यों उलझे? क्योंकि उलझा तो हमको वो सामने वाला रहा ना, क्योंकि वो भी चाहता है कि ये मेरी तरह हो। तो कभी भी किसी की बात को माइंड नहीं करना चाहिए, उसको इग्नोर मार दो, उसको छोड़ दो और अपने काम पे, अपने टारगेट जो भी आप उस पे ध्यान दो। दोस्तों, अगर आप लाइफ में एटीट्यूड को चेंज करना है, तो आपको अपना जो स्टेप है, आपको लगातार ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। लगातार जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, उसके बारे में आपको कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा उसके लिए लगातार सीखना पड़ेगा, उसका ज्ञान लेना पड़ेगा। क्योंकि आदमी पहले करता है, पहले सीखता है, तब करता है। क्योंकि ज्ञान जो है ना, ज्ञान की एक तो जानकारी है, पर जब आप उसको उस शक्ति के अनुसार उस ज्ञान को उस सही सामर्थ्य में जोड़ेंगे, तब वो शक्ति बनती है। तो इसीलिए लगातार आपको सीखना पड़ेगा न दोस्तों। और मैं आपको 5वां स्टेप नंबर नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। ठीक है, नमस्कार।